सर्वाधार। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्ब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल हुए जो चरण कमल चितदार। रिद्ध सिद्ध आवे घर मही पावे जय जयकार। साचा ठाकर सर्ब समराथा अपरम शक्ति अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरणी बलिहार। सत मारक सोझी मिली तन मन भया निहार।
गवन मिटी सरसाई, सतगुरु मिले दयाल, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगल सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वभाव। अभी ग्रंथ श्री समता प्रकाश से ईश्वर वंदना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना वाणी शब्द नंबर 729-730 आदरणीय बाल प्रेमी श्री द्विष्ट दुग्गल जी। द्विष्ट दुग्गल जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। मैं नित मांगन हार हूँ, तू नित हो दातार, मंगत मांगे भिखया, सत श्रद्धा चरण अपार, मैं नित मांगन हार हूँ, तू नित हो दातार, मंगत मांगे भिखया, सत श्रद्धा चरण अपार, तू ही बीच सरब परगास, 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 अखंड शब्द तू सचखंड वास, 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 अपनी लीला आप विस्तारी, अपनी लीला आप विस्तारी, अपनी लीला आप विस्तारी, अपनी लीला आप विस्तारी, आप गुप्त अंतर निर्धारी, आप गुप्त अंतर निर्धारी, आप गुप्त अंतर निर्धारी, आप गुप्त अंतर निर्धारी, सर्व अतीत अगोचर स्वामी, सर्व माया आधार विश्रामी, अपना
सत्य स्वरूप तू सर्व व्याप, सर्व जीवों का करे उद्धार, पार ब्रह्म तू परम सुख सार, तेरा खेल ना लखया जाई, गुप्त प्रगट तू आप समाई, दाने बीने गुनी गहीर, कोटा कोट धारे तदबीर, रंचक तेरे नहीं पायो भेद, कथ कथ था के चारे भेद, अतुल परिमाण महिमा अपार, साखी पुरुष तू सर्जनहार, कथा अकथ नहीं पावे सार, टूठा कर नित जाऊ बलिहार, मुनि ज्ञानी तपी तप धार, अद्भुत महिमा का करे विचार, सर्व निरंतर तू आप समाया, सदा अलीप नहीं व्यापे माया, तू ही जगदीश सर्व का साखी, चार खानी को अंतर्गत राखी, पांच तत्व तीन गुण पसारा, बहुरंग धारा ये संसारा, मिथ्या रचना सत्य आप स्वामी, खेले खेल प्रभु अंतर्यामी, सिद्ध रखीशर देवत निति गाई, परम पुरख का भेद नहीं पाए, सबसे निकट विराजे आप, सब रचना की कीनी थाप, अंधमत जीव सतरूप विसारी, माया देख अत भरम को धारे, छाया प्रीत तृष्णा अत धारी, काले करम दुख जाल विचारी,
माया चक्र को देख के अंधमत जीव भरमाए, मंगत बिन प्रभु सिमरने छूट कबू नहीं पाए। माया चक्र को देख के अंधमत जीव भरमाए, मंगत बिन प्रभु सिमरने छूट कबू नहीं पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अगला चरण ग्रंथ श्री समता विलास से, जैसे आप सबको विदित है कि रोजाना श्री सतगुरुदेव जी के वचन ग्रंथ श्री समता विलास से आपके समक्ष रखे जाते हैं। आज जो ग्रंथ श्री समता विलास से सतगुरुदेव जी के वचन हैं वो हैं उत्तरायण व दक्षिणायन मार्ग के मुतल्लिक विचार। ये पृष्ठ नंबर 252 से 255 है। आप श्रवण करें। उत्तरायण व दक्षिणायन मार्ग के मुतल्लिक विचार। इस संसार की विचलित हालत के दो पहलू हैं। इन दो हालतों को कई नाम से वाज़ेह यानी बयान किया गया है। आखिर जितने भी नाम हैं दो हालतों का निर्णय दिखलाते हैं। गौर करके विचार करें। ज्योतिमयी अग्नि यानी ब्रह्म स्वरूप, इससे दो हालतें प्रकट होकर संसार के स्वरूप में भासती हैं और जीव इन दो हालतों का विचार करे तो असलियत को पहुंच जाएगा। दो हालतों का निर्णय एक दूसरे के उल्ट है यानी द्वंद्व में है। दिन के मुकाबले में रात, शुक्ल पक्ष के मुकाबले में कृष्ण पक्ष। पक्षों के हिसाब पर साल के दो हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा अंधेरे से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा चांदने से। यानी तमाम दुनिया की उत्पत्ति और नाश 12 महीनों में ही होती है। 6 महीने अंधेरे के और 6 महीने चांदने के, यानी 6 महीने शुक्ल पक्ष के और 6 महीने कृष्ण पक्ष के। तमाम दुनिया की पैदाइश व फना कोई चांदने में होती है और कोई अंधेरे पक्ष में होती है। आखिर में निर्णय यह है, यह दो पहलू संसार की जो दो हालतें हैं हर एक से गुजरती हैं। ऐसे ही शरीर की अंतर्गति और बाहर गति की भी दो हालतें हैं। उत्तर दिशा के मानी यानी उत्तरायण दिशा के मानी ऊंचाई और दक्षिण दिशा के मानी निचाई। इस जगह यह निर्णय होता है कि शुक्ल पक्ष मानी मतलब की तरह उत्तरायण दिशा यानी अंतर्गति मानी दिन जो प्रकाश में हालत अंतर स्वरूप है। शुक्ल पक्ष जो है वो अंतर स्वरूप की हालत जो है। इस वास्ते अंतर्मुख अवस्था में वृत्ति को लीन करके जो शरीर छोड़ता है वह अखंड अविनाशी स्वरूप जो सूर्य की तरह अखंड है उसमें लीन हो जाता है। उसके बारक्ष यानी उलट कृष्ण पक्ष मानी रात्रि बार गति हालत जो धुआं के समान कर्म वासना का अंबार है, उसमें जो शरीर छोड़ता है वह चंद्रमा सरीखी यानी चंद्रमा जैसी की तरह हालत जो घटने बढ़ने वाली है उसमें प्रवेश करता है, यानी जन्म मरण में आता है। अर्थात उत्तरायण दिशा जो अंतर्गति है उसको शुक्ल पक्ष दिन और सूरज से तशबीह यानी तुलना देकर समझाया गया है। और 6 माह के मानी यह है कि कुल दुनिया की पैदाइश 12 महीने के अंदर होती है। कोई चांदने पक्ष में पैदा होता है और मरता है, कोई अंधेरे में। तमाम की पैदाइश व फना 6 माह अंधेरे पक्ष में होती है और 6 माह चांदने पक्ष में होती है। यानी साल में किसी वक्त भी कोई मरे। इस जगह निर्णय अंतर्गति सूर्य स्वरूप और बाहर गति चंद्र स्वरूप का आया है। अंतर्गति ब्रह्म प्राप्ति और बाहर गति कर्म वासना। अंतर्गति तस्बीह यानी तुलना देकर समझाया गया है। तस्बीह यानी तुलना क्या है? द्वंद्व जो हम बोलते हैं, अंतर्गति बाहर गति, उत्तरायण दक्षिणायन,
सूरज चंद्रमा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। साल की तकसीम 6 माह शुक्ल पक्ष 6 माह कृष्ण पक्ष। अखंड प्रकाश रूप, शुक्ल पक्ष है वो अखंड प्रकाश रूप है और कृष्ण पक्ष धुआं समान तब्दीली युक्त। इन्हीं दो हालतों का बयान किया है कि अंतर्गति जो ऐसी है इसमें शरीर छोड़ने से मोक्ष मिलती है और बाहर गति जो हालत है इसमें शरीर छोड़ने से आवागमन में फिरता है। यह निश्चय कर लें। असली सिद्धांत यह है कि भीष्म पितामह के हालात कवियों ने उत्तरायण दक्षिणायन का अलंकार देकर उसकी बुजुर्गी जाहिर की है, मगर यह मुक्ति और बंधन के हालात जीव की अंतर्गति और बाहर गति में घटते हैं। ये ही दो रास्ते हैं, अंतर्गति निष्काम कर्म विज्ञान स्वरूप देवयान मार्ग और बाहर गति सकाम कर्म पितृयान मार्ग है। जीव के बंधन और मोक्ष के दो रास्ते हैं। मूर्ख बुद्धि वाले बाहर के सड़क तलाश करते हैं, यह सब हालत शरीर के हैं। योगी लोग ही अंतर्गति में प्रवेश करके बाहर गति जो भ्रम स्वरूप है उसका निर्णय करते हैं, बंधन और मोक्ष की हालत बयान करते हैं। इसका निश्चय कर लें। तमाम दुनिया का इल्म यानी विद्या या ज्ञान इन ही दो हालतों में मौजूद है। अंतर्ज्ञानी योगी ही जान सकता है, इस वास्ते हर वक्त अपने मन को अंदर समेटकर नाम में दृढ़ करना चाहिए, तब ब्रह्म प्रकाश अंदर प्रकट होकर जीव को शांत कर देता है, यानी कर्मों से निर्बंध कर देता है। यह ही मोक्ष है। इसके उलट जब तक बाहर मुखी है तब तक कर्म वासना में गिरफ्तार होकर कई प्रकार के शरीर धारण करता है और चंद्रमा के समान तब्दीली में रहता है। यह उत्तरायण और दक्षिणायन दो मार्ग हैं जो महाराज जी ने बड़े बारीकी से समझाए हैं और बड़ा गूढ़ रहस्य है इसमें। ये जो इसको अच्छी तरह आपके पास ग्रंथ है, इसको पढ़ के फिर दोबारा जो है श्रवण मनन कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला चरण गुरुदेव ने कहा पुस्तक से विषय है ईश्वर प्राप्ति या कल्याण का मार्ग। प्रश्नोत्तर 143 से 146 आदरणीय प्रेमी श्री मुनीश दुग्गल जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बार बार करु बंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्व नहीं आई। बार बार करूं बंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्व नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रश्न नंबर 143। भक्ति के रास्ते में बाधक क्या वस्तु है? भक्ति के रास्ते में बाधक क्या वस्तु है? उत्तर, प्रेमी सूक्ष्म वासना ही भक्ति में बाधक है। तत्ववेता की बुद्धि इतनी तेज होती है कि वह वासना को उठने नहीं देते। अगर एक लम्हा एक क्षण भी वासना उनके अंदर उठती है तो भूचाल आ जाता है। वह होने न होने को ईश्वर आज्ञा में समर्पण करते हैं। वह होने न होने को ईश्वर आज्ञा में समर्पण करते हैं। प्रश्न नंबर 144। महाराज जी, हसंदियाँ खेडंदियाँ खांदियाँ पिंदियाँ होवे जीवन मुक्त, कोई ऐसा तरीका बताएं कि आसानी से छुटकारा हो जावे। उत्तर में महाराज जी फरमाते हैं, प्रेम प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे।
सत्ता की रसना को पूरा करने के वास्ते और इंद्रियों के लावाजमात इकट्ठे करने के लिए किस कदर यत्न प्रयत्न रात दिन करते हो। जो भी रस स्वाद प्राप्त होते हैं सब एक पलक में गायब हो जाते हैं। दुखों सुखों को भोगता हुआ आखिरकार संसार से खाली हाथ चल देता है। जरा किसी ऐसे सत्पुरुष का नाम तो लो जिसने हसंदिया खेडंदिया मुक्ति प्राप्त की हो। सर दे कर के जीवन में मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ता जानो। सर दे कर के जीवन में मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ता जानो। अपने आप को भुलेखे में न डाल ले रखो। जिनका शब्द तुमने पढ़ा है 12 वर्ष ओढ़नी पर बैठकर तप करते रहे। हर हालत में प्रभु आज्ञा माननी कोई आसान नहीं। जब तक अच्छे अच्छे भोग रस मिलते रहे तो ठीक, जिस समय उल्टा चक्कर चलने लगे फिर उस वक़्त भी भाना मानो। जब तक अच्छे अच्छे भोग रस मिलते रहे तो ठीक, जिस समय उल्टा चक्कर चलने लगे फिर उस वक़्त भी भाना मानो। तब रो पिटो कल्पो नहीं, तब जीवन मुक्ति का पता लगे। किसने तुझे उल्टी मत दी हुई है, सीधे होकर चलो, सीधे होकर चलो। प्रश्न 145। महाराज जी, शरीर से अलग आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? महाराज जी, शरीर से अलग आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? शरीर को सदा सत समझ रखा है, आत्मा को नहीं। सांसारिक पदार्थ सब संबंधी परिवार कारोबार वगैरह को सत समझकर इससे चिमट रहे हैं। रात दिन शारीरिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। इस सांसारिक यात्रा को कैसे समझा जावे? बड़ा ही आश्चर्य मामला है। बड़ा यत्न करने पर भी मन बुद्धि माया में गर्क हो जाते हैं। आपके वचनों को अच्छी तरह सुनते हैं मगर फिर भी ना मालूम कहाँ कहाँ के विचार सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मन खूब चक्कर में पड़ जाता है। ऐसा उपाय बताएं जिससे अभ्यास के समय मन न दौड़े। जब अभ्यास में बैठते हुए तब यह ज़्यादा ही खप खाना डालता है। संसार के कामों में लगे रहने में इसका पता ही नहीं रहता। इस पे महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी जी, जब तक अंतर से संसार को सत और सुखदायी समझ रहे हो तब तक स्थिरता कहाँ बन सकती है? प्रेमी जी, जब तक अंतर से संसार को सत और सुखदायी समझ रहे हो तब तक स्थिरता कहाँ बन सकती है? जब यह जीव गुजरे हुए सुखों को याद करता है तब अति बेचैन हो जाता है। वास्तव में जिस धन स्त्री पुत्र कलत्र में यह सुख मान रहा है यह कहाँ सुख देने वाले हैं? वास्तव में जिस धन स्त्री पुत्र कलत्र में यह सुख मान रहा है यह कहाँ सुख देने वाले हैं? इन सब के बढ़ जाने पर भी शांति नहीं मिलती। नहीं होते तब भी बेचैन रहता है और होते हैं तब भी बेचैन रहता है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं हुआ जिसने धन परिवार को पाकर सुख पाया हो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। राम को दुनिया क्यों
याद करती है, राम को दुनिया क्यों याद करती है? वह कितने बड़े परिवारी थे। विचार करके देखो कैसे ईश्वर परायण और सद्धारणा को धारण करने वाले पुरुष सुख दुख में समचित रहते हैं। विचार करके देखो कैसे ईश्वर परायण और सद्धारणा को धारण करने वाले पुरुष सुख दुख में समचित रहते हैं। राजगृह और जंगल में रहकर दिखा दिया दोनों हालतों में कैसे समचित रहे। मूर्ख जीव संसार की चहल पहल भोग पदार्थों को देखकर खुश होते हैं। मोह माया को बढ़ाकर कभी सच्ची खुशी शांति नहीं मिल सकती। बुद्धिमान गुरुमुख जीव हमेशा संसारी पदार्थों को असत दुख रूप जानकर इनकी ख्वाहिशात उठने नहीं देते। जरूरियातें जिंदगी के पूरा होने और ना होने पर दोनों हालतों में एक सा रहकर संसार में विचरो। जरूरियातें जिंदगी के पूरा होने और ना होने पर दोनों हालतों में एक सा रहकर संसार में विचरो। प्रारब्धवश जो प्राप्त हो उसमें संतोष रखो, जो ना प्राप्त हो उसकी इच्छा ना करो। इच्छाएं बंधन में डालती हैं, इच्छाएं बंधन में डालती हैं। रामकृष्ण आदि राज में रहते हुए भी निरिच्छुक थे। रामकृष्ण आदि राज में रहते हुए भी निरिच्छुक थे। दूसरा विचार यह है कि संसार में सब कुछ आत्म रूप ही जानो और इच्छा या ख्वाहिश रहित होकर विचरो, वह राग द्वेष से रहित हो जाओ। संसार में कर्म करते रहो मगर निर्लेप रहो। संसार में कर्म करते रहो मगर निर्लेप रहो। जरा अवतारी पुरुषों के जीवन पर विचार करो, कैसे राग द्वेष से रहित उनका जीवन था। ऐसे जीव सदा ही मुक्त होते हैं, वह नित्य ही आनंद में रहते हैं। सर्व संसारिक सुख होने पर भी उनके अंदर अंधकार नहीं होता। वनवास हो जाए तब दुख नहीं, राज मिल जाए तब खुशी नहीं। बुजुर्ग के आदर्श सामने रखो, बुजुर्गों के आदर्श सामने रखो। खाली राम राम कर लेने से खुलासी नहीं हो सकती। जब तक उनके त्याग वैराग्य से सबक ना लिया जाए। खाली राम राम कर लेने से खुलासी नहीं हो सकती जब तक उनके त्याग वैराग्य से सबक ना लिया जाए। जिस कृष्ण को बार बार पुकारते हो ऊंची स्वरों से, वह सारी आयु शाही तख्त पर नहीं बैठे। जिस कृष्ण के बार बार पुकारते हो ऊंचे स्वरों से, वह सारी आयु शाही तख्त पर नहीं बैठे। किनारे रहकर राज का सारा कार्य भी चलाया और संसार में भी विचरे। इसी वास्ते कृष्ण को महायोगी माना जाता है। संसार में रहते हुए हर घड़ी उससे अलग रहे। संसार में रहते हुए हर घड़ी उससे अलग रहे। और भी महापुरुष हुए हैं, महावीर, बुद्ध, भरतरी वगैरह बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि, वशिष्ठ, व्यास, अगस्त, भृगु, अंगीरा वगैरह भी हो गुजरे हैं। वह भी संसार में रहते हुए अंदर से अति उदासीन रहे। वह भी संसार में रहते हुए अंदर से अति उदासीन रहे। ऐसी हस्तियां हमेशा जिंदा हैं। उन्होंने असली शांति प्राप्त की जिनकी ग्रहण त्याग में बुद्धि सम रही। उन्होंने असली शांति प्राप्त की जिनको ग्रहण त्याग में बुद्धि सम रही है। प्रेमी जी, जो उपदेश आपको इधर से मिला है उसकी कद्र क्या जानो। कुछ किया कराया नहीं, मनी हाथ में आ गई,
उस उपदेश को नानक के बाद गुरुओं ने समझा और हजूरी में रहकर किस कद्र सेवा, त्याग, सिमरन, भजन में लीन रहे। उन जैसी कमाई करनी पड़ेगी, तब जाकर रंग लगेगा। मिट्टी बनना पड़ता है, खाली ज्ञान चर्चा सुनने से कभी काम नहीं बनता। मिट्टी बनना पड़ता है, खाली ज्ञान चर्चा सुनने से कभी काम नहीं बनता। करनी करो, करनी करो। अगर उस उपदेश में गर्क होने का यत्न ना करोगे, अगर उस उपदेश में गर्क होने का यत्न ना करोगे, कामयाबी नहीं हो सकती, बल्कि जीव विश्वासहीन हो जाता है। खाली धर्म के नाम लेवा बन जाओगे, जिसका कुछ लाभ नहीं। अज्ञानता ही दुख का कारण है, अज्ञानता ही दुख का कारण है। आत्मबोध से ही परम पद प्राप्त होता है और शांति व शीतलता आती है, और सब टेकों को छोड़कर केवल प्रभु को कर्ता हर्ता जानकर अंतर्मुख होने में ही एकाग्रता है और असली ठंडक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। पल घड़ी प्रभ याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, ने थावा जग से जाए। पल घड़ी प्रभ याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, ने थावा जग से जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का आखिरी चरण वैरागवाणी। आरती एवं संता मंगल। आदरणीय प्रेमी श्री अर्णव आनंद जी। शब्द नंबर 713 714। अर्णव आनंद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। पूर्ण तृप्ति मंगल को पावे, जो नाम ध्यान समाई। मंगत इस स्थिर धाम को परसे, बोहड़ गवन न पाई। पूर्ण तृप्ति मंगल को पावे, जो नाम ध्यान समाई। मंगत इस स्थिर धाम को परसे, बोहड़ गवन न पाई। सोना मनो विसार के, मार्ग धर्म में जाग। साहिब दा फरमान सुन, ये लिख लेखा वड भाग। घर फूका जिन अपना, तिन संग करे परीत। आशा राखे जीवन की, तिन बोधि विपरीत।
जैसा मित्र खोजिए ऐसा नेहो निभाइए। मार्ग प्रेम का कठिन है, सिर दीजे रसना पाइए। कथनी से कछु ना सरे, तन मन दीजो वार। मंगत जीवन जगत में, केवल दिन है चार। कथनी से कछु ना सरे, तन मन दीजो वार। मंगत जीवन जगत में, केवल दिन है चार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब हम सब मिलके प्रभु चरणों में आरती करेंगे। तू पार परम परमेश्वर, तीन काल रचपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उद्धार है, पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, पुरखो तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सरजनहार तू, आद पुरख अबनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकड़ को राख ले, कृपा निध करतार। काल करम जाए दूषणा, खल बोधि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंद मति, घट अंतर करो परकाश। अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं,
आद पुरख भगवान तू साचा साहिब सरब पर काशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि उस्तत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर पर ताक होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजू व्या जगयावन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भाव दुस्तर तर जाऊं अंधमति मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मांगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सा अंधमति मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मांगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सा समता धर्म हृदय रसे विख ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं पर का सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवादार समता साधन पाई के नित पर जय जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मांगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मांगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वं ओम ब्रह्म सत्यम सर्वं ओम ब्रह्म सत्यम सर्वं सब